आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7C। अभ्यास 7C है प्रतिशत। प्रतिशत में बच्चों जिस संख्या का भी प्रतिशत निकालना होता है और जितना निकालना होता है, प्रतिशत का मतलब है 100 से भाग देना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। तो हम पहले एक यहाँ पे लिख लेते हैं, माना वह राशि x है। ठीक है बच्चों, तो अब x का 35% यानी 100 से भाग दे देंगे बराबर 280। तो अब देखिए बच्चों इसको कैसे हल करेंगे। ये यहाँ पे भाग दे रहा है तो यहाँ आके गुणा करेगा, और ये यहाँ गुणा कर रहा है तो ये नीचे आके भाग देगा। तो 280 गुणे 100 बटे में 35, ये 100 है। देखिए अब इसको 7 से कटा दीजिए, 7 पचे 35 और ये हो गया 7 चौके 28 यानी 40। अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 40, तो 8 बच गया, और 8 का 100 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 800, यानी वह राशि है 800। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम जो है दूसरा क्वेश्चन भी और तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। माना वह राशि x है। अब दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, x का 5% 600 के 15% के बराबर है। हो गया, अब इसको हल कर लेंगे। x का 5% यानी कि 100, 600 गुणे 15 बटे में 100। अब ये 100 से ये 100 ख़त्म हो गया, तो x गुणे 5 बराबर 600 गुणे 15 बचा। अब देखिए बच्चों ये इधर गुणा कर रहा है, हमें x का मान निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे। 600 बटे में 15, अरे गुणे में 15 बटे में 5, और 5 इसको कटा देंगे, 5 तिहाई 15, 600 में 3 का गुणा हो गया, 6 त्रिके 18। वह राशि क्या है 1800। ये हमारा हो गया आंसर। सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे आप करते जाइए। इस प्रश्न में उसने बोला था कि किसी राशि का 5% हो गया, माना था हमने कि वह राशि x है, उसका 5% बराबर 600 के 15% के बराबर है, तो हमने उसके बराबर कर दिया और इसको और हल कर लिया। ऐसे ही आपको जो है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सब इसी तरह करना है। सबसे पहले तो आप इस प्रश्नावली में देखिए ये दी हुई है। इस प्रश्नावली को करने से पहले सबसे पहले आपको ये उदाहरण लगाने होंगे। उदाहरण नंबर इसको आप रहने दीजिए। ये उदाहरण नंबर 13 अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। 14 इसे भी करना है, इम्पॉर्टेंट है। ये करेंगे तो आपको सेम इसी तरह का क्वेश्चन प्रश्नावली में मिल जाएगा। 15, 16 और 17 जो आपकी 17वां आपका जो उदाहरण है वो आपकी प्रश्नावली में एकदम हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वां और 17वां एकदम एक जैसा क्वेश्चन है। इसी को देख करके आप इस क्वेश्चन को अपने आप लगाएंगे। हम आपको इसमें से कोई क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की
मात्रा ग्राम में बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये हो गया। और ये क्वेश्चन कौन सा है? चौथा। अब देखिए सबका ग्राम में ही निकालना है तो 1000 में निकालेंगे। सबसे पहले किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का 1000 का 40% कितना आ गया? 400 ग्राम। इकाई लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह जो है हम कार्बन का निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। 1000 का 12% बटे में 100 करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। उसके बाद आप सभी क्वेश्चन अपने मन से करिएगा। हम सिर्फ आपको 5वां क्वेश्चन बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें से 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो शेष बच्चे हैं, पहले बच्चों की का निकाल लीजिए। शेष बच्चे मतलब 40 धन 30 कितना हो गया? 70%। तो इसको क्या करेंगे? 100 में से 70 को यहीं पे आप लिख लीजिए। 100% माइनस 40%। कितना बचा? 30%। तो पुरुष 1200 का 40%, 0 12 चौके 48। कितने? ये संख्या क्या हुई? ये हो गई पुरुषों की। ठीक है। अब इसी तरह स्त्रियों का 30% निकाल देंगे। बच्चों का कितना आया है? 30। तो बच्चों का भी 30% निकाल देंगे। सबकी संख्या अलग अलग आ जाएगी। तो आप लोग इसको खुद करिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो उदाहरण में दिया हुआ है उसी तरह है। उन्हीं को देख करके आपको 6वां, 7वां और 8वां लगाना है। ठीक है बच्चों। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम इसको हल करके आपको भेज देंगे। सबसे पहले लेकिन आप उदाहरण को देखकर खुद लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।